नॉर्मल रे। अब ये वाली जो रे को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे क्या? आई, और यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? आर। तो आई को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल और आर को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे देखो। अच्छा, ये जो लाइट है कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आई होगी। तो मान लेते कोई सोर्स यहाँ पे हम ऐसे कोई सोर्स रहा होगा, इस सोर्स से लाइट आई है, तो ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे, और जिस पॉइंट पे ना ये सब टकराते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है उसको ध्यान से देखो एक बार। ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना समझाया आपको, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम है जहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दिख रहा है आपको। इसके लॉज होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ रूल्स मतलब क्या? तो दो टाइप के रूल्स होते हैं हमारे। कौन कौन से? कि आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है तब होगा कि एक रे हमारी कहीं से आ रही है और किसी पॉइंट पर टकरा रही है और उसी जगह से रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या किया, एक बॉल को लिया और बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया, बॉल यहाँ जाता है, दीवार से टकराता है और वहां से बाहर निकलता है। ऐसा कभी नहीं होगा। आई बात समझ में? जिस पॉइंट से मान के चलो कि मैंने इस बॉल को नीचे थ्रो किया तो बॉल वापस मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे आया, इस सरफेस से टकराया, वापस ऊपर आ गया ना। तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट पर टकराया इसी पॉइंट से बाहर आना चाहिए। इसको क्लियर हो गया सबको? जहां पे फेंका उसी पॉइंट से यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे फेंका और बॉल यहाँ से गया, दीवार के अंदर एंटर कर गया, कहीं और से बाहर निकल रहा है, उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पे टकराएगा उसी पॉइंट से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे? इंसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? ये जो एंगल है इसका नाम लिखो पहले। क्या नाम है इस एंगल का? इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जितने एंगल से हमारी रे ऑफ लाइट आती है नॉर्मल के साथ में, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अब ये रे ऑफ लाइट हमारी आई है तो नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बना है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी बनेगा। याद रखना, ये एंगल बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, ये वाला, ये आपको नहीं लेना है। आपको एंगल लेना है कौन सा? नॉर्मल और आने वाली रे के साथ, नॉर्मल एंड जाने वाली रे के साथ। मतलब कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। तो क्या बोलेंगे हम कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड लॉ होता है, इसको